हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं मुल्क राज आनंद। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, या फिर कोई भी वर्ड अगर हार्ड लगे तो इस जो पूरी कहानी है इसका पहले मैं शॉर्ट में समरी बताता हूँ, फिर इसे डिटेल में मैं आपको समरी बताऊँगा। तो ये जो कहानी है इसमें जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, वो हमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बच्चा जिसे पहले सब कुछ चाहिए था, जो पहले सब कुछ लेने पर आतुर था, अपने माता पिता या फिर कह सकते हैं अपने पेरेंट्स से सब कुछ मांग रहा था, लेकिन वही बच्चा कुछ समय बाद कैसे अपने पेरेंट्स उससे जब कोई दूसरा व्यक्ति या फिर जब कोई बाहरी व्यक्ति कुछ दिला रहा था या फिर उसे कोई भी जितनी भी उसकी डिमांड थी वो सारी डिमांड जब पूरी करने लगा तो वो उसे नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, वो उसे इग्नोर कर दे रहा था। तो इसी पर वे कहते हैं कि किसी भी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वे पेरेंट की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे दिखाने की सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब इसे डिटेल में समरी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पेज है, यहाँ पे जो राइटर हैं वो हमें बता रहे हैं कि एक बसंत का उत्सव होता है, यानी कि फेस्टिवल रहता है एक स्प्रिंग सीजन में। तो उसमें जो बच्चे सब होते हैं वहाँ पर मेला लगा होता है, या फिर आप कह सकते हैं फेयर होता है। तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं, अन्य प्रकार की चीज़ें खरीदते हैं और उसी से बच्चे भी प्रसन्न होते हैं और मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। तो वही मतलब मेले में जो सीन रहती है वही वाली सीन यहाँ पे भी थी कि सभी चीज़ बिक रही थी, बैलून वैलून। तो अब लेखक आगे, सॉरी राइटर अब आगे बताते हैं कि जो वहाँ पर एक लड़का भी रहता है जो अपनी माँ बाप के साथ आता रहता है और वो काफ़ी हर चीज़ों को देख देख कर आकर्षित होता है और कभी बैलून मांगता है, कभी मिठाई मांगता है और कभी सपेरे वाले के पास जाता है, तो कभी तितलियाँ पकड़ता है। तो मतलब बार बार वो अपने माता पिता का हाथ छोड़कर जाता है इधर उधर और विचलित हो जाता है उसका मन। तो उसके माता पिता बार बार उसे बुलाते हैं, आओ मतलब मेरे पास आओ, अब चलो मेले की तरफ बढ़ते हैं, और वो हर बार उनके पास चला जाता है। तो इसी तरह से जो बच्चा रहता है वो अपनी माँ की अंगुलियाँ पकड़ कर जाता रहता है और जब भी कोई आकर्षित चीज़ देखता है तो उसकी तरफ वो बच्चा आकर्षित हो जाता है। और जैसे ही वो आकर्षित होता है उसके माता पिता उसे फिर से बुलाते हैं, आओ कहाँ जा रहे हो, इधर उधर मत घूमो। फिर राइटर हमें आगे बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो जब भी मान लीजिए अगर उसे खिलौना चाहिए होता है तो खिलौने वाले के पास जाता है और अपने पापा से कहने का साहस करता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसे वो खिलौना दिलाएंगे। और जब वो कहता है तो उसके पापा उसे वह खिलौना दिलाने के बजाय मतलब उसकी तरफ रेड आइज से देख लेते थे, काफ़ी एंग्री होकर देखते थे। तो बच्चा डर जाता था, इसीलिए वो ज़्यादा डिमांड नहीं करता था। और मतलब जब डिमांड करता था तो उसके पापा उसे फुलफ़िल नहीं करते थे, उसकी डिमांड को पूरी नहीं होने देते थे, जिसकी वजह से लड़का हमेशा नाराज़ हो जाता था। फिर से नई चीज़ देखता था, फिर से आकर्षित होकर खुश हो जाता था, फिर से नाराज़ हो जाता था, मतलब ऐसे ही करते करते वो चल रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जैसे ही आगे जा रहा था तभी उसके सामने एक झूला लगा हुआ था। उस झूले को देखकर वो बहुत आकर्षित हो गया और वो अब की बार साहस इकट्ठा किया और अपने पापा से कहा कि मैं इस झूले पर बैठूंगा, पर उसे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर जब वो पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर उसके पेरेंट्स मौजूद नहीं थे, मतलब वहाँ पे उनके पेरेंट्स नहीं थे, उसके पेरेंट्स नहीं थे। तो फिर मतलब वो घबरा गया और रोने लगा। फिर उसके बाद उसे ऐसी घबराहट हुई, वह हर जगह घूमने लगा, मंदिर में गया, वहाँ पर भी लोग नहीं थे, सॉरी पेरेंट्स नहीं थे। और इधर गया मेले में, हर जगह मतलब मेले का काफ़ी ज़्यादा जगह वो खोज लिया, फिर भी कहीं नहीं मिले। और उसके पैंट उस समय गंदे हो चुके थे और उसके जितने भी कपड़े थे सब गंदे हो चुके थे। फिर वो बेचारा एक जगह खड़ा होकर रोने लगा। तभी उस भीड़ में एक जो व्यक्ति था, एक जो पर्सन था, वो उसकी रोने की आवाज़ सुनता है और उसे
लेके जाता है खिलौने वाले के पास, तो भी वो नहीं कहता है। वो कहता है मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स चाहिए। और फिर वो उसे एक टॉयज़ के पास, सॉरी, एक बैलून के पास लेके जाता है जिस बैलून की वो डिमांड कर रहा था। तो वो जो व्यक्ति था, वो सोचा कि, वो जो जेंटलमैन था, वो सोचा कि चलो अब तो ये बच्चा रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर खुश हो जाएगा। लेकिन तभी नहीं वो खुश हुआ। अब वो जेंटलमैन कहा, ये बच्चा कैसे शांत होगा? अगर शांत होगा तभी मैं इसकी कुछ मदद भी कर सकता हूँ। ये तो अभी सिर्फ रो रहा है। फिर वो उसे सपेरे वाले के पास ले गया और कहा कि आओ इसकी मधुर ध्वनि सुनो। तो भी वो कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे पेरेंट्स से है। मतलब वो उसे हर जगह लेके जा रहा था, लेकिन हर बार बच्चा कह रहा था नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स इस समय चाहिए। तो जो आदमी था वो बहुत परेशान हो गया। तो यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो यही है फुल समरी, मतलब कि इस कहानी से अब हमें क्या शिक्षा मिलती है ये देखिए। जो वो छोटा बच्चा था, पहले उसकी मानसिकता को देखिए। पहले जब वो अपने परिवार के साथ था या फिर अपने पेरेंट्स के साथ था, तो कितना खुश था, कितना अच्छे से था। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता या फिर जैसे ही उसके पेरेंट्स उससे अलग हो गए, वो कितना दुखी हो गया। और दूसरी बात ये कि जो छोटा बच्चा था, वो तो अभी छोटा था, लेकिन गलती तो उसके माँ बाप की भी थी कि वो लोग उसका हाथ नहीं पकड़े। तो अक्सर लेखक हमें ये भी बता रहे हैं कि अक्सर मेले में जो जो लोग जो लोग खो जाते हैं, वो काफ़ी इसी प्रकार की लापरवाही करते हैं। तो इस प्रकार की लापरवाही भी न करें मेले में, ये भी लेखक हमें सीख दे रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको दोस्तों की भी मदद हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।